नमस्कार, मनु दिलसरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो वो था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। नेक्स्ट आता है कि भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। इसकी सह स्तुति किसने की थी? तो वो आयोग था ए टचनिसन आयोग। नेक्स्ट आता है रिचर्ड स्ट्रेची आयोग ने 1878 में, जेम्स लायल आयोग ने 1896-97 में और एंटनी मैकडोनल आयोग 1900 का गठन किस स्थिति के आकलन के उद्देश्य से किया गया था? तो जब अकाल पड़ा था तो अकाल की स्थिति के उद्देश्य के लिए इसको गठन किया गया था इन आयोगों का। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक या उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो उनका नाम था मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा। नेक्स्ट आता है मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल यानी आदिवासी नेता कौन थे? तो वो थे बाबा तिलका मांझी। नाम याद रखना, बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट आता है दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था नवाब शुजाउद्दौला ने। नेक्स्ट आता है जयप्रकाश नारायण 1929 में किसके आमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। नेक्स्ट आता है चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद थे। आशिका की रचना किसने की थी? तो आशिका की रचना की थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट आता है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर करती है। लखमसेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन थे? तो लखमसेन पद्मावती कथा के रचयिता थे दामोदर कवि। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान की थी? तो अकबर से पूर्व राजा संरक्षण प्रदान की थी राजा रामचंद्र सिंह रीवा के थे ये। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। इस वंश की राजधानी मदुरा या मदुरै थी। किसकी थी? तो थी पांडे वंश की थी मदुरै। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। ये सिंपल क्वेश्चन है, आते हैं, इन सबको याद रखना है आपको। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। ये आया हुआ क्वेश्चन है यादव वंश वाला। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में आपके। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया जाता था? तो ये मनसबदारी प्रथा है, इसके आधार पर जो सेना होती है उसको संगठित किया जाता था। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो CR फॉर्मूला बनाया था चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट आता है हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो खारवेल जो उड़ीसा के शासक थे उनके जो वर्णन मिलता है। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत समाज नामक जो क्रांतिकारी संगठन था उसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट आता है पुष्यमित्र शुंग के किस शिलालेख ज्ञात होता है कि उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसे द्विरश्वमेध याजी कहा गया है? तो अयोध्या शिलालेख में। नेक्स्ट आता है दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरूल मंजिल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में किसने करवाया था? तो महम अनगा थी, उसने करवाया था खेरूल मंजिल मस्जिद का निर्माण। जलियांवाला बाग है नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ था? तो वो था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये जो सत्याग्रह किया गया था उस पर नरसंहार हुआ था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह शामिल हुए थे आरा में। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 महीने थी। उनको किस उम्र में फांसी दी गई थी? तो उनको दी गई थी 23 वर्ष 5 माह, जब 25 दिन के थे तब उनको फांसी दी गई थी।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। इस प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। वह राज्य कौन सा था? तो वह राज्य था बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की थी? तो चौकीदारी। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका जो महावीर जी हैं उनका जो मोक्ष स्थान है वो है पावापुरी में। नेक्स्ट आता है स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। उन्होंने किस नाम से एक पत्र का प्रकाशन किया था? तो हुंकार नाम से उन्होंने पत्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आता है 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो आचार्य नरेंद्र देव है उनको सचिव नियुक्त किया गया है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बजाय किसको पाकिस्तान के लिए उत्तरदायी माना है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट आता है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो पेंट विले जेल में मदनलाल धिंगरा को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भाग नहीं लिया था, द्वितीय में शामिल हुए थे। नेक्स्ट आता है 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाया जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो वो थे चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट आता है राजा राममोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट आता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम है वो सन 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक से में दृष्टातीत होता है? तो प्रथम जो वास्तविक मेहराब है वो बलबन का मकबरा है उसमें हमें प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट आता है दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पीछे बलबन का मकबरा अवस्थित है। इसे बलबन ने अपने जीवन काल में ही बनाया था। इसे वह कौन सा दरवाज़ा कहता था? तो दारुल अमन यानी इंसाफ का दरवाज़ा कहता था। आगरा स्थित एतमादुल्ला का मकबरा 1622 से लेकर 28 के बीच में इसकी बनवाया गया था। तो इसने किसने बनवाया था? तो एतमादुल्ला का जो मकबरा है वो उनकी बेटी थी नूरजहाँ, उन्होंने ही बनवाया था। नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गयास बेग को एतमादुद्दौला का खिताब किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था एतमादुद्दौला का खिताब। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो ये विजय होती है 612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग हुआ है। ये किसने बताया? सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी ने बताया था। पेरीप्लस के अनुसार मिंडार के सिक्के भड़ोच के बाजारों में खूब प्रचलित थे। किस स्थल में मिंडार के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिंडार के सिक्के प्राप्त हुए हैं बैराट से। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल होने
और अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में 20 वर्ष की सज़ा दी गई, तो केसरी सिंह बारट को ये दी गई थी। नेक्स्ट आता है केसरी सिंह बारट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वे मेजिनी थे इटली की, उनको अपना गुरु मानते थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस से हुआ है? तो वे सार्वभौमिक आत्मा से ही जो पालन पोषण हुआ है वो हुआ है सृष्टि का। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में से किसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं? तो कुचिपुड़ी में करते हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर किस चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं? तो ये भित्ति चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में शुंग वंश के अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, तो ये क्या नाम है उनका? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट आता है तमिल क्षेत्र में रहने वाले सिद्ध मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, वे किस वाद को मानते थे? तो तमिल क्षेत्र में रहने वाले जो सिद्ध थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले डिकोडिंग किसने की थी? तो डिकोडिंग की थी जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालयों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था घटिका। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी के लोगों और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़ों को पालतू बना लिया था? तो घोड़ों को पालतू बनाया था ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने। नेक्स्ट आता है अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है? तो अजंता की गुफा में सबसे ज़्यादा है बोधिसत्व पद्मपाणि हैं उनकी चित्रकारी। नेक्स्ट है ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? तो ये रचना की थी राजा मानसिंह तोमर, जो ग्वालियर के थे उन्होंने। नेक्स्ट आता है मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो महतर और पटकिल ये किया जाता था ग्राम मुखिया के लिए शब्द प्रयोग। नेक्स्ट आता है सतारिया नृत्य में मुख्यतः संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। यह किस राज्य के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है? तो ये असम के जो शताब्दी जो पुरानी परंपरा है यानी 100 साल पहले की परंपरा है असम की। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है? तो ये एक मार्शल कला है कलारी पट्टू। टाबो मठ और मंदिर संकुल का संबंध स्पीति घाटी से तथा अलवी मंदिर संकुल का संबंध मुख्यतः कहाँ से है? तो अलवी मंदिर संकुल का है लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था कलमकारी चित्रकला। किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई? तो बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजयनगर के किस शासक की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट आता है कन्नड़ क्षेत्र का कौन सा समुदाय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाता था तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करता था? तो वो था लिंगायत समुदाय। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है मणिपुरी संकीर्तन में गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किस भगवान के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो वह है भगवान कृष्ण। नेक्स्ट आता है 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन 1928 में भारत आया जिसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, इसमें कितने सदस्य भारतीय थे? तो इनमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसी की यही थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट आता है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी, इसका अंत कब किया गया? तो लॉर्ड विभाजन जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसका अंत हुआ था 1911 में। किसने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन
एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दलों की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जहाज INS तलवार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के द्वारा खराब खाना मिलने की शिकायत करते हुए नौसेना विद्रोह कब किया गया था? तो नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। नेक्स्ट आता है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी कोलकाता में। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद में। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को मालाबार सौंप दिया गया था। बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।